हेलो दोस्तों, आईपीएल 2024 स्टार्ट हो गया है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल 2024 के मैच नंबर 1 की, जो कि खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। इस वीडियो में दोस्तों आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सारी एक एक एनालिसिस बताएंगे, स्मॉल लीग से रिलेटेड टिप्स देंगे, साथ ही साथ हम ग्रैंड लीग्स की टिप्स भी आपको देंगे। क्योंकि देखिए आईपीएल है, इसमें ग्रैंड लीग्स बहुत बड़ी बड़ी आती हैं और क्यों ना हम ग्रैंड लीग जीते। स्मॉल लीग तो हम खेलते ही हैं, बट ग्रैंड लीग जीतने का भी यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि ग्रैंड लीग में 20% लक होता है, बट 80% जो स्किल्स और लॉजिक होता है ना, अगर हम वो सही से बिठा दें तो हम आराम से ग्रैंड लीग विन कर लेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो एंड होते होते डेफिनेटली आपके पास इतनी नॉलेज होगी जिसके चलते आप इस मैच से ही बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। बात करूं आज के वीडियो की, तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोनों टीमों के प्रोबेबल प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट वो भी डिटेल में, वेन्यू के सारे स्टैट्स, हेड टू हेड स्टैट्स, प्लेयर्स के स्टैट, उनके रिसेंट फॉर्म, हमें किसको लेना है किनको नहीं लेना चाहिए, हर एक बात मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ लास्ट में आपको दूंगा कुछ फैंटेसी टिप्स और यहाँ पे आपको मैं दोनों टीमें प्रोवाइड कराऊंगा, जीएल की भी टीम प्रोवाइड कराऊंगा और स्मॉल लीग की भी टीम प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी बातें पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। इस मुकाबले में दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स से कुछ प्रोबेबल प्लेइंग 11 आपको ऐसी दिखाई देगी जिसमें रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। 3 नंबर में आपको दिखाई देंगे अजिंक्य रहाणे, 4 नंबर पे शिवम दुबे, 5 नंबर पे आएंगे डैरिल मिचेल, फिर आएंगे रविंद्र जाडेजा, उसके बाद एमएस धोनी, फिर दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, महेश थीक्षाना और मुस्तफिजुर रहमान। अभी अभी प्लेइंग 11 देख लीजिए, इस पर डिटेल एनालिसिस हम आगे करने वाले हैं। आगे देख लीजिए आरसीबी की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है। फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली आपको दोस्तों ओपन करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पे आएंगे रजत पाटीदार, 4 नंबर ग्लेन मैक्सवेल संभालेंगे, फिर ऑलराउंडर जिन्हें ट्रेड करके टीम में लिया है वो है कैमरून ग्रीन, उसके बाद आएंगे विकेट कीपर दिनेश कार्तिक, करण शर्मा, यश दयाल, आकाशदीप, अल्जारी जोसफ और मोहम्मद सिराज। तो ये दोनों टीमों की प्लेइंग 11 है। अभी देख लीजिए आगे ना इनकी डिटेल एनालिसिस भी हम करने वाले हैं। अब जरा वेन्यू पे एक नजर मार लेते हैं, क्योंकि अगर हमें कहीं भी मैच हो रहा है तो उसकी डिटेल जानना बहुत जरूरी है। वेन्यू की बात करें तो इस वेन्यू पे अब तक कुल 130 टी20 मुकाबले हो चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। जैसे पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 69 मैचों में जीत हासिल करी है और चेस करने वाली टीम को 59 मैचों में जीत हासिल हुई है। यानी कि यहाँ पे चेस करने वाली टीम को थोड़ा बहुत एडवांटेज रहता है, जिसके चलते सॉरी पहले बैटिंग करने वाली टीम को थोड़ा बहुत एडवांटेज रहता है, जिसके चलते वो ज्यादा मैचेस जीतती हैं। एवरेज स्कोर की अगर बात की है तो वो 160 से 180 के बीच में है। हालांकि शुरू के 4-5 मैचेस में ये चलेगा, जहां 5 मैच से ऊपर होते हैं ना, तो ये विकेट थोड़ी सी धीमी होने लगती है। हाईएस्ट स्कोर की अगर बात की जाए इस वेन्यू की दोस्तों, तो 246 रन 5 विकेटों के नुकसान पे, और लोवेस्ट स्कोर की अगर बात की जाए तो वह है 70 रन 10 विकेटों के नुकसान पे। आप अगर स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 से कम यहाँ पे 50 बार बन चुका है, 150 से 170 के बीच यहाँ पे 40 बार बना है, और 190 प्लस का स्कोर यहाँ पे 19 बार ही बना है। तो मतलब बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस यहाँ पे नहीं होते हैं, एवरेज स्कोरिंग मैचेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पिच रिपोर्ट की अगर मैं यहाँ की बात करूं तो जो एम चिदम्बरम स्टेडियम है ना, यहाँ की पिच स्लो मानी जाती है और स्पिनर्स को काफी मददगार मानी जाती है। तो जब हम टीम बनाएंगे तो उस चीज का खासा ध्यान रखेंगे। बट ये कि शुरुआत के मैच फ्रेश विकेट होगा, सख्त विकेट होगा, तो 3-4 मैचेस में ये विकेट ना बैट्समैन के लिए भी मददगार होगी। तो स्टार्टिंग में जो 3-4 मैचेस होंगे तो हो सकता है इसमें थोड़े से हाई स्कोरिंग गेम आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि इस पिच के इतिहास के हिसाब से अनुरूप नहीं है, बट फिर भी मिलेंगे। 160 से लेके 180 185 के बीच स्कोर आपको मिलेगा शुरू के 5 मैचेस में। उसके बाद आप देखिएगा ग्रेजुअली जैसे जैसे ज्यादा मैचेस होने लगेंगे ना, यहाँ पे 120 130 के मैचेस होने लगेंगे और स्पिनर्स यहाँ पे डोमिनेट करेंगे। तो एम चिदम्बरम स्टेडियम का इतिहास कुछ इसी प्रकार का रहा है। अब दोनों टीमों के बीच में अगर मैं हेड टू हेड बात करूं तो भाई बहुत मैचेस खेले हैं दोनों टीमों ने, आपस में कुल मिलाकर 31 मैचेस खेले हैं, आमने सामने 31 बार भिड़े हैं, जिसमें से चेन्नई सुपर किंग्स ने बाजी मारी और उन्होंने 21 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। वहीं आरसीबी को मात्र 10 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। तो कहीं ना कहीं जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ती हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा हमेशा आरसीबी पे भारी रहता है। अब जरा वेन्यू देख लेते हैं कि इस वेन्यू पर रिसेंट जो 3 मैच आईपीएल के हुए थे उसका क्या सिनेरियो रहा था। तो सबसे रिसेंट मैच यानी कि आखिरी मुकाबला इस वेन्यू पे हुआ था आईपीएल में पिछले साल, वो खेला गया था मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में, जिसमें मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रन ठोक दिए थे 8 विकेटों के नुकसान पे, और लखनऊ सुपर जायंट्स मात्र 101 रनों पे ठह गया था। मतलब बोले ना कि उनकी टीम कोलैप्स कर गई थी। पेसर्स को इस मुकाबले में 14 विकेटें हासिल हुई थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में मात्र 1 विकेट हासिल हुई थी। उसके बाद जो रिसेंट मुकाबला है वो खेला गया था चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में,
इसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रन बनाए थे 7 विकेटों के नुकसान पे, और गुजरात टाइटन जिसको चेज नहीं कर पाया था, मात्र 157 रन ही बना पाया था और 10 विकेट उन्होंने अपने खो दिए थे। इस मुकाबले में पेसर्स को 10 विकेटें हासिल हुई थी और स्पिनर्स को मात्र 6 विकेटें मिली थी। तो उसका अगला जो मुकाबला है वो खेला गया था चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 167 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पे, और दिल्ली कैपिटल्स भी इसको चेज नहीं कर पाया था और 140 रन ही बना पाया था 8 विकेटों के नुकसान पे। पेसर्स को इस मुकाबले में भी 9 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को मात्र 4 विकेटें मिली थी। तो ये 3 मैचों का जो डाटा है ना, हालांकि डाटा पिछले साल का है, पुराना है, बट इसका यूज है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो टीम पहले बैटिंग करती है ना, उसको एडवांटेज ज्यादा है। चेस करने वाली टीम 3 मैचेस में देखो स्कोर चेस नहीं कर पाई है, हालांकि टीमें बड़ी बड़ी बट फिर भी चेस करना यहाँ पे मुश्किल रहता है, इसलिए जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसको एडवांटेज रहेगा। अगर बात की जाए विकेटों की, तो भाई खेले गए 3 मुकाबलों में दोस्तों पेसर्स ने 35 विकेटें हासिल करी हैं, वही अगर स्पिनर्स की बात करूं तो स्पिनर्स को मात्र 11 विकेटें मिली हैं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि पिच ने अपना रवैया कहीं ना कहीं बदला है। वर्ल्ड कप के मैचेस में भी यही हुआ था कि थोड़ा सा बैटिंग के लिए बेहतर हुआ है ये विकेट। अब हम आते हैं अपने प्लेयर्स एनालिसिस पे एक एक करके। सबसे पहले देख लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स टीम, आप पहले देख चुके हैं, अब जरा उसकी हम डिटेल में बात करेंगे, आपको एक एक करके बताएंगे। देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्रा ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स का देखिए एक फिलॉसफी रहती है, उनका बैटिंग ऑर्डर ना फिक्स नहीं रहता, जैसे बाकी टीमें है ना वो कॉपी बुक स्टाइल में चलते हैं, फिक्स बैटिंग ऑर्डर पे चलते हैं कि 1 पहिए 2 पहिए 3 पहिए। चेन्नई का दोस्तों ऐसा कुछ नहीं रहता। चेन्नई ना अगर उनका टॉप ऑर्डर चल गया तो शफल करते हैं, बैटिंग ऑर्डर बहुत शफल करता है, बट जो स्टैंडर्ड स्कोर कार्ड के हिसाब से बैटिंग ऑर्डर है, 3 नंबर पर रहाणे, 4 नंबर शिवम दुबे, 5 नंबर डेरिल मिचेल, हो सकता है डेरिल मिचेल 5-4 पे आ जाए, शिवम दुबे 5 पे दिखाई दे, या शिवम दुबे 3 पे भी दिखाई दे सकते हैं। फिर रविंद्र जडेजा, MS धोनी, दीपक चार, शार्दुल ठाकुर, महेश तीक्षाना, ये तो प्लेइंग 11 है। अब जरा बॉलिंग की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन से बॉलर को कितने ओवर मिलेंगे और हमें किनको टीम में लेना है, किसको कितनी तवज्जो देनी है। तो बहुत इस चीज पर निर्भर करता है कि किस बॉलर को कितने ओवर मिलने तय हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बॉलर को पिक करते हैं और उसको 1 या 2 ओवर ही मिलते हैं, तो वो ना बिल्कुल वेस्ट चला जाता है। तो बॉलिंग में हमें इस बात का खासा ध्यान रखना है। तो देखिए, दीपक चाहर इस टीम में यहाँ से आप मान के चलो 3 से 4 ओवर आपको डालते हुए दिखाई देंगे। खासकर पावर प्ले में दीपक चाहर मोस्टली 3 ओवर डालते ही डालते हैं। फिर शार्दुल ठाकुर भी आपको 3 ओवर डालते हुए नजर आएंगे। महेश तीक्षाना पूरे 4 ओवर डालेंगे और मुस्तफिजुर रहमान पूरे 4 ओवर डालेंगे। तो ये हो गए 8, 3 11 और 3 14। अब बचते हैं 6 ओवर, तो उसमें से 4 ओवर रविंद्र जाडेजा पूरे डालने वाले हैं। अब 2 ओवर में कहीं ना कहीं वो ओवर बढ़ सकते हैं, वो हो सकता है डेरिल मिचेल करा दें या शिवम दुबे करा दें, या एक एक ओवर ये दोनों भी डाल दें, या हो सकता है रचिन रविंद्रन को भी एक आधा ओवर मिल जाए। तो आप मान के चलो कि बॉलिंग के लिहाज से रविंद्र जडेजा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस टीम से। साथ ही साथ आप दीपक चाहर को भी नजरअंदाज मत करिएगा, और महेश तीक्षाना, ये 3 बॉलर ऐसे हैं ना जो प्रॉपर पूरे 4 ओवर डालेंगे। वही दीपक चाहर पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे और महेश तीक्षाना भी पावर प्ले में 102 ओवर डालते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं इस मुकाबले के लिए। अब चलिए एक एक करके जरा चेन्नई सुपर किंग्स से प्लेयर का हम एनालिसिस करते हैं। बात करें दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ की, तो रिसेंट फॉर्म उनका उतना अच्छा है नहीं। 4 रन, 5 रन, 10 रन, 32 रन और 123 रन की पारी जो आई थी, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 खेले थे, आई गेस दिसंबर में खेले थे, नवंबर दिसंबर में ही खेले थे। बहुत टाइम हो गया व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ को खेलते हुए T20, फिर उसके बाद से उन्होंने खेला नहीं था। साउथ अफ्रीका के लिए गए थे बट वहां पिक नहीं हुए थे, शायद एक मैच में मौका मिला था, परफॉर्मेंस की नहीं थी। तो फिलहाल जो है ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म उतना अच्छा है नहीं। स्मॉल लीग की टीम में तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। बाकी ग्रैंड लीग की टीम में आप इनको किसी एक टीम में रख के कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि लास्ट सीजन का आपको IPL ओपनर याद है ना, जो गुजरात टाइटंस के खिलाफ हुआ था, उसमें इनकी 80-90 रन की शायद पारी आई थी। वहीं बात करें दोस्तों रचिन रविंद्रा की, तो रिसेंट फॉर्म कमाल का है, ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 मुकाबले हुए थे तो उसमें शानदार परफॉर्मेंस दी थी, प्लस वहीं वर्ल्ड कप भी रविंद्रा खेलने आए थे, तो रविंद्रा ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो ये मतलब हॉट पिक है, सिलेक्शन परसेंटेज इनका हाई है और ये मस्ट पिक प्लेयर बनते हैं इस टीम से। बाकी आप इनको ड्रॉप तो बिल्कुल मत करिएगा, फिर चाहे आप स्मॉल लीग खेले हो या GL खेलो, GL में आप 1-2 टीम में इनको ड्रॉप करके रिस्क ले सकते हो कि इनको ड्रॉप करके गायकवाड़ के साथ चले जाओ, बट एक टीम ऐसी जरूर बनाना कि जिसमें आप गायकवाड़ और रविंद्रा दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर करना, क्योंकि ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं कि खड़े होते तो लंबा चलते। मतलब गायकवाड़ इनिशियली रिस्क नहीं लेंगे, रविंद्रा थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, दोनों ऐसे नहीं है कि अंधाधुंध रिस्क लेते, कैलकुलेटिव रिस्क लेने वाले प्लेयर हैं। तो आप GL में इन दोनों पे एक टीम में तो फोकस करके चलना कि CVC बनाओ। बाकी स्मॉल लीग में तो मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करूंगा कि रविंद्रा को आप वाइस कैप्टन कैप्टन ट्राई कर सकते हो, बट गायकवाड़ को फिलहाल पहला मैच है तो मत करना। वही बात करें अजिंक्य रहाणे के, तो देखिए स्मॉल लीग में बिल्कुल मैं नहीं बोलूंगा कि आप इनको पिक करो। 2 ही T20 मुकाबले खेले, एक में 1 रन, एक में 7 रन है, बाकी
वाइट रेड बॉल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। वो रिसेंटली रणजी फाइनल में भी परफॉर्मेंस दी थी, तो फॉर्म इनके साथ है। बट रेड बॉल क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट की अभी इनकी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल खेल नहीं रहे, लीग्स खेलते नहीं है बाहर की, तो इस वजह से इनको मैं अभी के लिए स्मॉल लीग में ड्रॉप करूंगा। बाकी जीएल में आप ट्राई करके इन्हें ट्रम्प प्लेयर की तरह यूज कर सकते हो, बाकी स्मॉल लीग में तो डेफिनेटली मैं इनके लिए बड़ी सी ना है। वहीं बात करें शिवम दुबे की, सुनने में आ रहा है कि ये चोटिल है, बट कॉन्फर्मेशन नहीं है, तो अगर ये खेलते हैं तो डेफिनेटली मस्ट पिक होंगे, स्मॉल लीग हो या जीएल हो। और सीवीसी के भी बहुत बड़े हकदार हैं, रिसेंट में बहुत अच्छा गेम में बहुत इंप्रूवमेंट इनका आया, और लास्ट सीजन कहीं ना कहीं चेन्नई अगर जीता था तो वो शिवम दुबे की बदौलत ही जीता था। तो मेरी तरफ से डेफिनेटली हाँ, शिवम दुबे हमारी टीम में डेफिनेटली रहने चाहिए। रिसेंट फॉर्म की आप बात करो तो 1 रन 0 विकेट है, 63 रन 1 विकेट और 60 रन 1 विकेट है। तो उसके बाद बात करें दोस्तों डेरिन मिचेल की, कंफर्म पिक बनते हैं, मस्ट पिक बनते हैं, सीवीसी के अच्छे ऑप्शन है, चाहे जीएल हो चाहे स्मॉल लीग हो। रिसेंट में बहुत अच्छा है, 72 रन 8 रन 70 रन 61 रन और 57 रन, तो इनको डेफिनेटली आप अपनी टीम में रखिएगा। इंडिया में वर्ल्ड कप में आए थे तो ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी थी, इंडियन पिचेस इनको बहुत भाती हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी परफॉर्मेंस अच्छी आई थी, 72 रन की पारी शानदार पारी है, 61 रन 57 रन, मतलब 5 पारियों में से 3 में तो इनके अर्धशतक हैं, और ये मतलब फिनिशर का रोल भी अदा करेंगे इस टीम में। अब ये प्लेयर मानो डेरिल मिचेल, इनके इर्द गिर्द इनकी पूरी टीम घूमेगी। उसके बाद बात करूँ मैं दोस्तों रविंद्र जाडेजा की, ये तो मस्त पिक है भाई, बॉलिंग में प्रॉपर 4 ओवर डालेंगे, बैटिंग से भी इनका फॉर्म अच्छा है, अभी टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी भी लगा के आ रहे हैं, तो मतलब और चेन्नई की जान और चेन्नई की पिचेस इनको सूट करते हो। सबसे अच्छी बात यह कि आरसीबी में ना लेफ्ट हैंडर्स की बहुत ज्यादा कमी है, तो रविंद्र जडेजा बहुत ज्यादा हैंडी साबित होने वाले हैं, और पूरे के पूरे 4 ओवर आपको डालते हुए दिखाई देंगे। वहीं बात करें एमएस धोनी की, तो देखिए एमएस धोनी का सीन ये हो रहा है ना कि आप स्मॉल लीग में इनको लेना मजबूरी बन रही है, क्योंकि दूसरी टीम में सामने है दिनेश कार्तिक, और दिनेश कार्तिक का भी बैटिंग ऑर्डर बहुत लो है, एमएस धोनी का भी बैटिंग ऑर्डर बहुत लो है, तो फिलहाल के लिए हम एमएस धोनी को कंसीडर करके चल रहे हैं। बट बाकी फाइनल जो डिसीजन होगा वो पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होगा। जीएल में आप किसी में धोनी किसी में दिनेश कार्तिक ऐसे ट्राई करके चल सकते हो, बट स्मॉल लीग में थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। अभी प्रैक्टिस मैचेस जो आ रहे हैं तो प्रैक्टिस मैचेस देखने पड़ेंगे, परफॉर्मेंसेस देखनी पड़ेगी, रिसेंट फॉर्म देखनी पड़ेगी, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे एमएस धोनी की। बट फिलहाल के लिए मेरी टीम में एमएस धोनी रहेंगे दिनेश कार्तिक के ऊपर। बात करूं शार्दुल ठाकुर की, तो डेफिनेटली अच्छी पिक है, अच्छे पॉइंट्स देंगे, रिसेंट में कमाल का है, तो ये तो मस्त पिक बनते ही बनते हैं, इनको डेफिनेटली आप अपनी टीम में लेके चलिएगा। रणजी ट्रॉफी फाइनल में भाई सेंचुरी भी बनाई भाई ने, विकेटें भी लिए भाई ने, मतलब चेन्नई में आते परफॉर्मेंस से परफॉर्मेंस, और डेफिनेटली 3 से 4 ओवर भी आपको डाल के देंगे। और शार्दुल ठाकुर के लिए एक चीज कहा जाता है कि ये मतलब मैन विद अ गोल्डन नाम है, इनके हाथ में बॉल आती है तो ये विकेट लेते हैं और जोड़ियां जरूर तोड़ते हैं, तो ठाकुर को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। रिसेंट फॉर्म की बात करें T20s में तो 1 विकेट 2 विकेट और 1 विकेट इनके नाम है। उसके बाद बात करें दोस्तों दीपक चाहर की, तो अगर चेन्नई पहली बॉलिंग करती है, चेन्नई दूसरी बॉलिंग भी करती है, तो पावर प्ले के सुल्तान है भाई, 2 से 3 ओवर ये पावर प्ले में डालते हैं। इनके साथ यही है कि 2 से 3 ओवर आपको पावर प्ले में डालेंगे, और सामने वाली टीम को विकेट लेने में, मतलब विकेट अगर हासिल करेंगे तो दीपक चाहर ही हासिल करेंगे चेन्नई की तरफ से, और ये विकेटें मारते हैं। बहुत समय से T20 नहीं खेले, अभी शायद अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ ही मेरे ख्याल से, या अफगानिस्तान के खिलाफ एक आधा मैच खेले थे, उसके अलावा T20 खेला नहीं। रिसेंट फॉर्म देखें तो 2 विकेट 6 विकेट 0 विकेट 2 विकेट और 3 विकेट, तो दीपक चाहर बनते हैं। और जीएल में तो ट्रम्प ही बनते हैं, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज अभी कम है। वहीं बात करें महेश तीक्षाना का, तो रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं, स्मॉल लीग में तो मैं बोलूंगा आप इनको अवॉइड करके चल सकते हैं, हालांकि ओवर ही 3 से 4 डालेंगे, बट सामने वाली टीम में ना कोई मतलब ऐसा क्या बोलते हैं कि लेफ्ट हैंडर भी उतने हैं नहीं, तो आप चाहो तो इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। जेल में आप इनको एक आधा मैच में ट्राई कर सकते हो। रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा है नहीं, 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और 1 विकेट। वही बात रही मुस्तफिर रहमान की, तो आप इनको सिलेक्शन परसेंटेज पे जाइएगा, अपनी टीम के हिसाब से जाइएगा, रखना है या नहीं रखना है। जीएल में इनको आप ट्राई कर सकते हो, बट स्मॉल लीग में अभी के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि डेथ है। पर अब वो बात नहीं रही मुस्तफिजुर रहमान में जो रहती थी, विकेट देखना पड़ेगा। अगर विकेट में थोड़ा सा स्लोप विकेट है तो उस कंडीशन में मुस्तफिजुर रहमान ट्रम्प बनते, डेफिनेटली लेके आप इनको वाइस कैप्टन ही बना सकते हो। बट अगर विकेट बैटिंग थोड़ा सा हार्ड विकेट है, क्रैक्स नहीं है, हल्की हल्की घास है, तो उस कंडीशन में मुस्तफिजुर रहमान को आप ड्रॉप करके चल सकते हो। ये तो पिच रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों वो लाइव हो चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से जाइए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। दोस्तों इस चैनल को ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे हम आपको मैच से रिलेटेड जितनी भी लास्ट मिनट अपडेट है वो सारी प्रोवाइड कराते हैं। हमारी जो फाइनल टीम्स होती हैं वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, कंफर्म पिच रिपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, वेदर अपडेट प्रोवाइड कराते हैं, कंफर्म प्लेइंग 11 प्रोवाइड कराते हैं, और जो छोटी मोटी लास्ट मिनट की टिप्स होती है फैंटेसी से रिलेटेड वो भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से
से जल्दी जाकर ज्वाइन करिए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैच स्टार्ट होने से पहले 20 मिनट पहले प्रोवाइड हो जाती है। और मजे की बात यह है कि ये चैनल आप लोगों के लिए एकदम फ्री है, सारी सेवाएं हम एकदम फ्री देते हैं। अब दोस्तों चलिए वापस आ जाते हैं अपने वीडियो पे और बात कर लेते हैं आरसीबी की प्लेइंग 11 की। तो फाफ डु प्लेसी, विराट कोहली, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, दिनेश कार्तिक, करण शर्मा, यश दयाल, आकाशदीप, अल्जारी जोसफ और मोहम्मद सिराज, ये प्लेइंग 11 आपको दिखाई देने वाली है। अब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज पे हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे बॉलिंग पे कि कौन सा प्लेयर कितने ओवर डालने वाला है। सबसे पहले बात करें ग्लेन मैक्सवेल की। एक जमाना हुआ करता था ग्लेन मैक्सवेल पार्ट टाइमर हुआ करते थे, बट अब ग्लेन मैक्सवेल पार्ट टाइमर नहीं है। ये आपको 2 से 3 ओवर डेफिनेटली डालते हुए दिखाई देंगे। और चेन्नई के वेन्यू पे और चेन्नई के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहता है, तो इनको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। और ये कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की भी सेफ पिक है। उसके बाद फिर कैमरून ग्रीन की को ट्रेड करके टीम में लिया गया है। प्लेइंग 11 में रहेंगे तो ये भी आपको 1 से 2 ओवर डालते हुए कैमरून ग्रीन भी दिखाई देंगे। तो उसका दिनेश कार्तिक तो विकेट कीपिंग है, ये तो चॉइस है धोनी और कार्तिक के बीच। फिर करण शर्मा भी आपको 2 ओवर तो कम से कम डालते हुए दिखाई देंगे। यश दयाल के 3 ओवर होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको पावर डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। आकाशदीप स्टार्टिंग में पावर प्ले में कम से कम ये 2 से 3 ओवर तो ये आपको पावर प्ले में ही डालते हुए दिखाई देंगे। मोहम्मद सिराज के 4 ओवर कंफर्म है। अल्जारी जोसफ के भी 3 ओवर लगभग कंफर्म है। तो मेन जो बॉलर इस टीम के हैं वो हैं आपके यश दयाल, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, अल्जारी जोसफ, ये आपके मेन बॉलर हैं। मतलब 4, 3, 7, 3, 10, 13, 15, 3, 18 और 2, 20। तो बॉलिंग जो इनकी डिवाइड होगी वो डिवाइड होगी ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, यश दयाल, करण शर्मा, 4, 7 बॉलर ट्राई कर सकता है आरसीबी। इनके पास इतनी लिबर्टी है इस बार। ऑन पेपर लग रहा है कि बॉलिंग पे मतलब काम नहीं किया, बॉलिंग वीक है, बट कहीं ना कहीं अगर मैं लिबर्टी मानूं ना तो आरसीबी के पास बहुत लिबर्टी है बॉलिंग को लेके। तो मस्पिक बॉलर जो हमारी ओर से रहेंगे मोहम्मद सिराज होंगे। कैमरून ग्रीन और मैक्सवेल ऑलराउंडर सेक्शन में वो तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आकाशदीप, यश दयाल, अल्जारी जोसफ, इन 4 में से हमें ना 2 बॉलर तो कम से कम लेने ही लेने हैं। अब चलिए एक एक करके एनालिसिस करते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे हमें कौन सा बॉलर लेना है, कौन सा बॉलर नहीं लेना है। आप इनका बैटिंग स्कोर कार्ड देख लीजिए, एक भी लेफ्ट हैंडर इसमें आपको दिखाई नहीं देगा, जिसके चलते रविंद्र जडेजा और रचिन रविंद्रा बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं और बहुत ट्रबल करने वाले हैं इन लोगों को। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्लेयर्स की। बात करेंगे हम फाफ डु प्लेसिस की। तो रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा है नहीं। 3 रन, 55 रन, 57 रन, 0 रन और 50 रन, ये जो 3 पारियां हैं 50, 55, 57 की, ये ऐसे T20 में आई थी और एंड के कुछ मैचेस में आई थी। स्टार्टिंग इनका पूरा टूर्नामेंट बहुत वीका गया था, उसका फिर से अब ब्रेक लगा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फाफ डु प्लेसिस थोड़े से रस्ती होंगे और पहले मैच में हमें इनको देखना चाहिए। स्मॉल लीग में आप चाहो तो इनको ड्रॉप करके चल सकते हो, जीएल में भी आप कुछ टीमों में ड्रॉप करके चल सकते हो, बट एक टीम दोस्तों ऐसी बनाना अगर आरसीबी चेस कर रहा हो या बैटिंग कर रहा हो जैसे फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली दोनों हो, और दोनों को सीवीसी बना के चलना जीएल में मस्ट है, क्योंकि ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं कि एक न एक मैच ऐसा आएगा जो सिंगल हैंडेडली आपको जिता के जाएंगे। उसके बाद दोस्तों बात करें विराट कोहली की, तो आप स्मॉल लीग में विराट कोहली को डेफिनेटली ट्राई करिएगा। बड़ा प्लेयर है तो रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इनको लीव करना बड़ा रिस्क हो जाएगा। अगर आप बहुत बड़ा रिस्क लेना चाहते हो स्मॉल लीग में तो ले सकते हो, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। जेल में आप ट्राई कर सकते हो कि दोनों को ही आप ड्रॉप करके चलो, बट स्मॉल लीग में मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। रिसेंट फॉर्म की विराट कोहली की बात करें तो 0 रन, 29 रन, 54 रन, 117 रन, 51 रन, 1 विकेट। तो रिसेंट फॉर्म अच्छा है, बट हालिया वाइट बॉल क्रिकेट ये खेल नहीं रहे, बहुत समय से क्रिकेट से दूर हैं, अभी वापस आए हैं छुट्टियां मना के, तो थोड़े बहुत रस्ती तो ये भी होंगे। बट फिर भी विराट कोहली बड़ा नाम है, एक्लेटमाइज और एडजस्ट करने में इनको टाइम नहीं लगता है, जिसके चलते मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भाई विराट कोहली को ड्रॉप मत करिएगा। उसके बाद बात करें रजत पाटीदार की, तो रिसेंट फॉर्म T20 का सेट ठीक है, 22 रन, 73 रन, 77 रन, बट ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है क्योंकि काफी लंबे टाइम से टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं और बैट से बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं आई है, जिसके चलते मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप स्मॉल लीग में इनको ट्राई करें। जेल में आप इनको एक आधा टीम में एज अ ट्रम्प प्लेयर यूज कर सकते हो। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो आंकड़ों में मत जाइए, 20 रन, 6 रन, 25 रन, 12 रन, रिसेंट फॉर्म कमाल का है, मस्पिक प्लेयर है, सीवीसी की परफेक्ट चॉइस बनते हैं, तो इनको डेफिनेटली आप टीम में ट्राई करना, जीएल में भी और स्मॉल लीग में भी। कैम ग्रीन की बात करें तो रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, टेस्ट मैच में शानदार परफॉर्मेंस दे के आए हैं अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए हाल ही में, तो रिसेंट फॉर्म इनका भी अच्छा है, एक डक है, बाकी 33 रन और 77 रन, 2 विकेट इनके हाथ में है। बैटिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग अच्छी करते हैं और आरसीबी का कैंप इनको जरूर सूट करेगा, तो डेफिनेटली ये हमारी मस्ट पिक बनते हैं, इनको भी हम ड्रॉप करके नहीं चलेंगे, फिर चाहे स्मॉल लीग हो या जीएल हो। करण शर्मा की बात करें तो भाई ये रिस्की पिक है, आप इन्हें एज अ ट्रम्प यूज कर सकते हो, ये इनका सिलेक्शन पिच रिपोर्ट पे डिपेंड करता है, अगर पिच में स्पिनर्स के लिए थोड़ी ज्यादा मदद होगी उस कंडीशन में करण शर्मा को हम लेंगे, अदरवाइज हम इनको स्मॉल लीग में तो ड्रॉप करके चलेंगे, जेल में हम इनको ट्राई कर सकते हैं। रिसेंटों की बात करो तो 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, फिर एक मैच में बैट से 72 रन बनाए थे पर विकेट नहीं लिया था। बात करें यश दयाल की तो आरसीबी से डेफिनेटली अगर खेलते हैं तो ये मस्ट पिक की कैटेगरी में है, क्योंकि ये डेथ में बॉलिंग कराएंगे आरसीबी के लिए,
तो मुझे लगता है हमें इनको अपनी टीम में रखना चाहिए और डेफिनेटली हम इनको अपनी टीम में लेंगे। 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट और 0 विकेट। उसके बाद बात करें आकाशदीप की, अगर हल्की सी भी मूवमेंट मिल गई आकाशदीप को तो सामने वाली टीम के बैटिंग ऑर्डर को ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रिसेंटली अभी हमने देखा इंग्लैंड की टीम को कितना ट्रबल किया इन्होंने, तो डेफिनेटली हमारी मस्ट पिक बनते हैं स्मॉल लीग में और जीएल में भी, और सीवीसी के भी अच्छे ऑप्शन हैं जीएल के लिए। रिसेंट में की बात करूं तो 0 विकेट है, फिर 3 विकेट और 3 विकेट। आगे बढ़ते और बात कर ले दोस्तों दिनेश कार्तिक की, तो रिसेंट में उनका उतना अच्छा है नहीं, 31 रन 3 रन 93 रन 68 रन 3 रन। तो पारियां हैं बट ये बहुत पुरानी पारियां हैं, जिसके चलते इनको मतलब उसमें चलेंगे कि जीएल में तो किसी टीम में धोनी, किसी टीम में कार्तिक, किसी टीम में धोनी, किसी टीम में कार्तिक। बाकी फाइनल जो सिलेक्शन कॉल होगी हमारी वो पिच रिपोर्ट और टॉस देखने के बाद होगी कि किसको हमें लेना है, क्योंकि धोनी भी बहुत नीचे आते हैं और कार्तिक भी बहुत नीचे आते हैं, बट आरसीबी विकेटें बहुत खोती है, इसके लिए कार्तिक की बैटिंग आने के चांसेस फिर भी हैं बजाय महेंद्र सिंह धोनी के। उसके बाद बात करें दोस्तों अल्जारी जोसफ की, तो इस टीम में सिराज, अल्जारी जोसफ और यश दयाल और आकाशदीप, ये 4 बॉलर हैं। इनमें से हमें कम से कम 2 बॉलर लेके चलने हैं और यही हमें सोचना है कि कौन सा बॉलर ले, कौन सा बॉलर ना ले। ये डिपेंड करेगा पिच की कंडीशन पे, कौन सी टीम पहले बैटिंग करी, कौन सी टीम पहले बॉलिंग कर रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन और टिप्स आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, मैच शुरू होने से 20 मिनट पहले। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में है। अल्जारी जोसफ भी आपको अच्छे खासे पॉइंट दे के जाएंगे, रिसेंट फॉर्म इनका भी अच्छा है। 0 विकेट है, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट। सबसे बड़ी बात है कि एक आधा ओवर स्टार्टिंग में डालते हैं, फिर ये मिडिल ओवर के बॉलर हैं। मोहम्मद सिराज रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, और मतलब कि टेस्ट मैचेस में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, अच्छे रिदम में भी हैं, तो आप मोहम्मद सिराज के साथ भी जा सकते हैं। मतलब कि आप उनको ड्रॉप मत करिएगा स्मॉल लीग से, उसमें क्या बोलते हैं ग्रैंड लीग में डेफिनेटली आप उनके साथ ट्राई कर सकते हो, बट स्मॉल लीग में बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा। बाकी रही बात यश दयाल की, तो आप यश दयाल को ड्रॉप कर सकते हो, बट आकाशदीप और मोहम्मद सिराज और अल्जारी जोसफ ये टीम ट्रम्प बॉलर हैं भाई, इस टीम के तगड़े फॉर्म में। बट आप आकाशदीप को डेफिनेटली पहले मैच में तो ड्रॉप मत करिएगा, मैं रिकमेंड करूंगा अगर कोई मस्ट पिक बॉलर है इस टीम में फास्ट तो आकाशदीप उनको बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा। बाकी बॉलर्स के साथ आप अपने अनुसार और पिच टू बोर्ड के अकॉर्डिंग जा सकते हो। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं, ये था पूरा एनालिसिस। अब देख लेते हैं वेन्यू पे जरा किस प्लेयर के कितने रिकॉर्ड है, कौन सा प्लेयर कितने पानी में है। सबसे पहले दोस्तों इस वेन्यू के जो टॉपर है वो है ग्लेन मैक्सवेल। मैंने बोला था ना ये वेन्यू इनको रास आता है। 3 मैचेस में 58.7 की इनकी एवरेज और 149.15 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो ये मस्ट पिक बनते हैं जीएल में भी और स्मॉल लीग में भी। फिर नंबर आता है डेवन कॉनवे का, हालांकि ये उपलब्ध नहीं है इस मैच के लिए, बट फिर भी 5 मैचेस में 43.2 की इनकी एवरेज और 127 का स्ट्राइक रेट है। फिर आते हैं ऋतुराज गायकवाड़, जिनका 5 मैचों में 33.6 की एवरेज और 137.7 की स्ट्राइक रेट है, बट इनका फॉर्म उतना साथ नहीं दे रहा है, तो हम कोशिश करें जहां तक है कि स्मॉल लीग में इनको पहले मैच में तो ड्रॉप करके देखेंगे, बट जीएल में डेफिनेटली इनको अपनी टीम में रखेंगे। उसके बाद आगे देख लेते हैं बॉलिंग वाइज, तो टॉम करन को वेन्यू पसंद आता है। 1 मैच में 2 विकेटें, 13 की कौन, बट टॉम करन अभी अवेलेबल नहीं है। दीपक चाहर 5 मैचेस 1.8 का एवरेज और 9.2 की इकॉनमी, मतलब 2 विकेटें तो ये लगभग हर मैच में मारते हैं। मथीचा पतिराना 5 मैच, इनकी भी 1.8 की इकॉनमी है एवरेज और 7.6 का इकॉनमी, बट ये कि मथीचा पतिराना भी अवेलेबल नहीं है, तो भाई ये दोनों तो हो गए कैंसिल, बट दीपक चाहर डेफिनेटली हमारी टीम में रहेंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं फैंटेसी टिप्स कैप्टन वाइस कैप्टन के आपके चॉइसेस की। तो देखो ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, रविंद्र जाडेजा और रचिंद्र रविंद्रा पहले मैच के लिए कैप्टनसी की सेफ चॉइस रहेंगी और अच्छी चॉइस रहेंगी, क्योंकि कैप्टनसी में ना हम ऑलराउंडर के साथ में हैं कि बैटिंग से नहीं तो कम से कम बॉलिंग से स्मॉल लीग के लिए हमारी टीम को ना ये सेफ करके चलेंगे, क्योंकि हमारे अपोनेंट्स भी इन्हीं में से कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने वाले हैं। कोई आपको स्मॉल लीग में रहाणे कैप्टन बनाता हुआ दिखाई नहीं देगा, एमएस धोनी कैप्टन करता हुआ दिखाई नहीं देगा। वहीं बात करें वाइस कैप्टन चॉइस की, तो शार्दुल ठाकुर, विराट कोहली, शिवम दुबे और डेरिल मिचेल। अब देखिए विराट कोहली इतना बड़ा नाम है, उसको मैंने वाइस कैप्टन की चॉइस क्यों दिया है, क्योंकि वही एक रीजन है कि बहुत टाइम से क्रिकेट से दूर है, पहला मैच है, थोड़ा सा देख लेते हैं किस टाइप की परफॉर्मेंस करते हैं। वीसी बनाते हुए परफॉर्म कर जाते हैं तो ज्यादा डिफरेंस हमारे अपोनेंट से नहीं रहने वाला है, हमारे पास और भी ऑप्शन है। बाकी आप इनमें इंटरचेंज भी कर सकते हैं, अपने कॉम्बिनेशन बना सकते हो। चाहो तो विराट कोहली को कैप्टन कर दो, मैक्सवेल को वाइस कैप्टन कर दो, ठाकुर को कैप्टन कर दो। बाकी जेल के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शार्दुल ठाकुर को कैप्टन बना के डेफिनेटली चलिएगा। साथ ही साथ एक मैच में डेरिल मिचेल, सचिन रविंद्रा इनको कैप्टन बना के चलिएगा। अलग अलग ट्राई करिएगा टर्म प्लेयर, हो सकता है एक आधा मैच में अगर समीर रिजवी खेलना है तो आपको सिटी में समीर रिजवी को लेके भी कैप्टन बना सकते हो, बट डुप्लेसी कोहली कैप्टन वाइस कैप्टन, गायकवाड़ रविंद्रा कैप्टन वाइस कैप्टन, ये आप डेफिनेटली अपनी टीम में रखिएगा। और एक टीम में सर रविंद्र जडेजा और ग्लेन मैक्सवेल, ये कैप्टन वाइस कैप्टन करके ये 3 कॉम्बिनेशन आप जीएल में जरूर ट्राई करिएगा। कौन कौन से कॉम्बिनेशन है मैं आपको फिर से एक बार डिटेल में बता देता हूं ताकि मिस ना हो, आपसे जरा साफ कर लूं ये, चलो यही इतने में हो जाएगा हमारा काम। देखिए सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन है विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस का, ठीक है।
चाहे किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर लो, जीएल की मैं टिप दे रहा हूँ। सेकंड जो आपका कॉम्बिनेशन है, सेकंड कॉम्बिनेशन आपका रहने वाला है गायकवाड़ और रचिन रविंद्रा, ठीक है, सेकंड कॉम्बिनेशन ये रहने वाला। तीसरा कॉम्बिनेशन रहने वाला है रविंद्र जाडेजा और मैक्सवेल। ये तीन कॉम्बिनेशन डेफिनेटली आप जेल में ट्राई करिएगा, अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। और शार्दुल ठाकुर किसी एक टीम में वाइस कैप्टन तो डेफिनेटली करके चल सकते हो। तो दोस्तों ये थे सारे पूरे एनालिसिस, कुछ फैंटेसी टिप्स। अब जरा हम अपनी टीम पे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जीएल की क्या टीम हमने बनाई है। देखिए ग्रैंड लीग में हमें थोड़े बहुत रिस्क लेने पड़ेंगे, तभी जाके हम ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। तो एम एस धोनी मेरे विकेट कीपर रहेंगे। ये श्योर नहीं है कि धोनी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये मैं टॉस के टाइम पे आपको कंफर्म बता दूंगा और वो सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसका बैटिंग सेक्शन में मैंने लिया है विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, डैरिल मिचेल। ऑलराउंडर की बात करें तो रविंद्र जडेजा, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन। बॉलिंग सेक्शन में हमारे पास है दीपक चाहर, मोहम्मद सिराज, अल्जारी जोसफ और महेश तीक्षाणा। अब देखिए जडेजा यहाँ से 4 ओवर पूरे डालेंगे, चाहर यहाँ से आपको 4 ओवर पूरे डालेंगे और तीक्षाणा भी कम से कम 3 ओवर डालेंगे। तीनों बॉलिंग करते और एक आधा ओवर आपको डेरिल मिचेल की ओर से भी दिख जाएगा। सेम है आरसीबी की, ग्लेन मैक्सवेल 3 से 4 ओवर, कैमरून ग्रीन 1 से 2 ओवर, सिराज 4 ओवर, जोसफ 4 ओवर और एम एस धोनी। क्योंकि ग्रैंड लीग की टीम है इसलिए अजिंक्य रहाणे आपको मेरी टीम में दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ महेश तीक्षाणा भी आपको मेरी टीम में दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने थोड़ी सी सेफ टीम ली है और 9-1 के उस पर गया हूँ कि 9 फिक्स प्लेयर 2 ट्रम्प प्लेयर, उस कॉम्बिनेशन से एक टीम बनाई है। जेल के लिए तो हालांकि आपको बहुत टीम बनानी पड़ेगी, फिलहाल के लिए जेल की मेरी ये टीम है, आप चाहो तो उसको सेव कर सकते हो। अब अगर स्मॉल लीग की टीम की बात करें तो एम एस धोनी मेरे विकेट कीपर होंगे। बैटिंग की बात करें तो विराट कोहली और डेरिल मिचेल। ऑलराउंडर सेक्शन में आप आ जाते हो तो रविंद्र जडेजा, ग्लेन मैक्सवेल, रचिन रविंद्र और कैमरून ग्रीन। और बॉलिंग सेक्शन की मैं बात करूं तो दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप। दोस्तों ये टीम है, अभी के लिए आप सेव कर लीजिए। ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे इस टीम में, जो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे वो होंगे मैच से 20 मिनट पहले, टॉस और वेदर अपडेट और पिच रिपोर्ट जानने के बाद। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी लवर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।